हाय इंडियन गेमर्स, वेलकम टू द इंडियन गेमर चैनल, जहां हम बात करते हैं गेम्स और गेम पीसीज की। तो आपको भी टेस्ट है गेम्स और गेम पीसीज में, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम बनाएंगे गैलेक्स की तरफ से आने वाली उनकी आरजीबी गेमिंग चेयर, जो ब्लैक कलर में आती है। इसके और भी मॉडल्स हैं, वो आप देखिएगा। गैलेक्स ने अपनी लॉन्च करी है ये सीरीज गेमिंग चेयर्स की, और इसे असेंबल किया है आज मैंने। तो चलिए आगे वीडियो में बढ़ते हैं। अब गेमिंग पीसीज होते हैं तो गेमिंग चेयर्स भी होती हैं। तो एक चेयर मैंने स्टूडियो के लिए मंगवाई थी, मैंने गैलेक्स से रिक्वेस्ट करी, उन्होंने भेजी है। मुझे कोई आइडिया नहीं है कि कैसी चेयर है, क्या कलर स्कीम है इसकी, कैसी क्वालिटी है, क्या क्या फीचर्स आएंगे, कुछ भी आइडिया नहीं है। अब मैंने बिल्कुल अभी ये अनबॉक्स किया है, और अब चलिए देखते हैं कि कैसी चेयर निकलती है। ये आप देखो, ये मुझे स्टारफिश, ये इसका बेस है चेयर का। ऑब्वियस सी बात है, कई असेंबल कर चुका हूँ मैं चेयर, और मुझे ये अच्छी बात लग रही है कि यहाँ आप देख सकते हो डिज़ाइन वगैरह दे रखी है। कई लोग होते हैं ये जब पैरों में जानी है चीज़, ज़मीन पे जानी है, तो ज़्यादा अच्छी डिज़ाइन नहीं करते हैं, लेकिन ये बड़ी रगिड सी, और ये देख रहे हो, ये मुझे अच्छा लगा। ये ओवरऑल बड़ी अच्छी फीलिंग आ रही है मुझे। आगे चलते हैं, देखते हैं क्या निकलता है। ये ऑब्वियस सी बात है, आपका ये हेड पिलो है और ये आपका बैक पिलो है। इसे भी अनपन्नी करे ले रहे हैं, देखें क्या निकलता है। और बैक पिलो मैं ज़्यादातर यूज़ करता हूँ, ये है आपका बैक पिलो। मैंने कई चेयर्स में से निकाल दिया है। वैसे आप देखो, इस पर गैलेक्स की आपको ब्रांडिंग मिलती है। मैं हेड पिलो तो कई चेयर्स में लगा के रखता हूँ, लेकिन बैक पिलो निकाल देता हूँ। बैक पिलो मैं इसलिए निकाल देता हूँ, कभी कभी थोड़ी दिक्कत होती है, लेकिन कुछ टाइम बाद मुझे लगता है कि बैक पिलो लगा रहना चाहिए, कमर सीधी रहती है, आसानी हो जाती है। तो ये बैक पिलो की भी क्वालिटी मुझे ठीक लग रही है। और ये कोई प्रिंटेड नहीं है, ये देखो आप, ये कढ़ाई किया हुआ गैलेक्स है। आगे चलते हैं, देखते हैं क्या निकलता है। अब तो ऑब्वियस सी बात है, ये आपकी चेयर की बैक है, इसको भी अनपन्नी करना है। ये आपकी बैक है गैलेक्स, देख रहे हो आप, जगह जगह गैलेक्स की ब्रांडिंग आपको मिलती है। सिलाई वगैरह मुझे इसकी अच्छी लग रही है, सीरियसली बता रहा हूँ, क्वालिटी बहुत अच्छी लग रही है मुझे इसकी। साइड में आप देखोगे ये मैश सा डिज़ाइन दे दिया है। ऑब्वियसली 2 होल्स हैं इसके अंदर। पीछे से कुछ ऐसी लगती है, पॉकेट भी है इसके में, ज़्यादातर में होती है। और ये कवर भी अगर आपको निकालना हो तो चेन वगैरह दे रखी है आपको। ये है आपका, ये वायर्स आ रहे हैं। वायर्स किस चीज़ के हैं मुझे तो आइडिया नहीं आ रहा है। ओह माय गॉड, ये कुछ ज़्यादा ही कर्री चेयर निकलने वाली है। मुझे कोई आइडिया नहीं था कि ऐसी चेयर आ रही है। और मुझे एक अच्छी बात लगी, मैं कोशिश यही करता हूँ कि मुझे ब्लैक और वाइट थीम में मिल जाए। जो ओवरऑल कलर स्कीम हो ब्लैक, वो ज़्यादातर आप मेरे पास चेयर्स देखोगे वो आपको ब्लैक ही मिलेंगी। आगे बढ़ते हैं। ऑब्वियस सी बात है, ये आपकी सीट है। पर्चा भी है, ये हमें सिखा रहे हैं कि ये चेयर कैसे बननी है। काफ़ी बना चुके हैं, इसलिए हमें आइडिया है कैसे बनती है। लेकिन फिर भी स्क्रूज वगैरह की कई लोग जो है कंफ्यूज रहते हैं। ये पूरा असेंबल करना है ना, तो घबराए हुए से रहते हैं कि मैं कैसे असेंबल करूँगा वगैरह वगैरह। लेकिन यहाँ पे आपको सब कुछ दे रखा होता है। और मैं आपको सीरियसली बता रहा हूँ, मैं कई चेयर्स असेंबल कर चुका हूँ। एक पन्ने से ज़्यादा आपको जानने की ज़रूरत भी नहीं है। उल्टा ये सब चीज़ें मैं आपको दे दूँगा, पन्ना भी नहीं दूंगा, तो भी आप फिगर आउट कर लोगे कहाँ पर क्या जाता है। आगे बढ़ते हैं। ये आपका बेस भी मैंने निकाल लिया। हाँ, ऑब्वियस सी बात है, ये आपके सीट के नीचे जो मैकेनिज्म, ना ये तो आपके ये आर्म रेस्ट हैं। और दूसरा आर्म रेस्ट कहाँ गया? एक आर्म रेस्ट ये रहा। और मैं आपको ये देख के बता सकता हूँ कि ये वाला आर्मरेस्ट सारे फीचर्स के साथ है। ये देख रहे हो आप, डिफरेंट बटन्स देख के मैंने बता दिया कि ये ऊपर नीचे भी जा सकता है। ये वाला बटन आप दबाओगे तो ये ऊपर नीचे जाएगा। ये देख रहे हो, मेरे को आदत है चेयर पे बैठ के बटन दबाने की, तो मुझे समझ में नहीं आया, मैं उसे नीचे दबाने लगा। ये ऊपर नीचे भी जा सकता है, ये ऐसे भी हो सकता है। जितने भी फंक्शंस होते हैं एक नॉर्मल चेयर में, इस आर्मरेस्ट में हैं। ये एक अच्छी बात है। कई बार मुझे लगता है कि आर्मरेस्ट, कई बार तो मैं सिंपल चेयर्स ले लेता हूँ, लेकिन फिर कभी कभी लगता है कि आर्म चेयर्स ऐसी होनी चाहिए, आर्मरेस्ट ऐसा होना चाहिए जो हर तरह से फंक्शनल हो पाए। क्योंकि टेबल की जब हाइट नीचे ऊपर होती है ना, और आप लंबा गेम खेलते हो, तो कई बार कोनी और शोल्डर्स थकने लगते हैं। तब लगता है कि आर्मरेस्ट ऐसा होना चाहिए जो बहुत ही मल्टी फंक्शनल हो। ये आपका नीचे का मैकेनिज्म है,
वैसे ज़्यादातर तो इसी पे वज़न पड़ता है, जो मेन चीज़ है। इसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। जो आपको मेनली जो चेयर की वारंटी वगैरह होती है वो इसी चीज़ में मिलती है। कई बार चेयर आपको मार्केट से भी लेके आओगे आप, तो वो इस मैकेनिज़्म पे देते हैं लंबी वारंटी। चेयर पे तो एक बार को 6 महीने की दे दी, लेकिन मैकेनिज़्म पे लंबी वारंटी देते हैं, क्योंकि ख़राब भी होगा ना तो यही होगा। यही वो चीज़ है जो आपकी चेयर की कमज़ोर कड़ी है। और ये प्लास्टिक वगैरह क्या है, ये आपका ये चेयर की साइड में लगाने के लिए होगा। जहाँ हम साइड से जोड़ेंगे ना, वहाँ पे बोल्ट वगैरह दिखाई देता है, तो उसको छुपाने के लिए होता है। ये मेरे ख्याल से नीचे लगाने के लिए है। चेयर की जो ये स्टेम जाती है आपकी सीट के नीचे, ये इलेक्ट्रिक चेयर है, या तो इसमें RGB है, RGB है। हो RGB वाली चेयर है, मज़ा आएगा। अब आया मज़ा चेयर में, जब तक RGB ना हो, आराम हो ना हो, लेकिन RGB होनी चाहिए। ऑब्वियस ही बात है, इसमें आपके स्क्रूज होंगे, वो भी देखे ले रहे हैं कैसे स्क्रूज मिलते हैं आपको इसमें। ये स्क्रू, ये आपका स्टेम हो गया, हाइड्रोलिक पिस्टन जिस पे आप बैठोगे, ज़्यादातर वज़न आपका इसी पे पड़ेगा। साथ में ये आपके व्हील्स हो गए, 5 व्हील्स आपको मिलते हैं। कई तरह के व्हील्स देखे हैं मैंने, इस चेयर में लगा के देखता हूँ कि कैसे हैं। कई व्हील्स होते हैं जो बहुत हार्ड होते हैं, चेयर सरकाई नहीं भी आती है। कई व्हील्स ऐसे होते हैं कि अगर 0.5 डिग्री का भी एंगल हुआ तो वो चेयर सरकती हुई दीवार में जाके घुस जाएगी। वो देखते हैं। चलिए, तो ये सब चीज़ें हैं, अब इसे असेंबल करते हैं। एंड आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट द RGB फीचर। ये देखते हैं यार, ये मज़ा आएगा यार। जब तक चीज़ों में शोशा ना हो तब तक मज़ा नहीं आता। चलिए अब असेंबली करना शुरू करते हैं इस चेयर की। देखो, मैं कई चेयर बना चुका हूँ। मैं आपको ये पर्चा दिखाऊँ, ये क्या बता रहा है। वैसे ये पास से मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसमें से पार्ट्स के बारे में बता हुआ है और ये बताया हुआ है क्या चीज़ कहाँ लग जाएगी। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, अगर समझाना हो, चेयर हमेशा 2 पार्ट में बनानी चाहिए। एक तो आप बेस ये तैयार कर लो, ये जो बेस है ना, ये तैयार कर लो आप, जो चेयर में ये बेस जो हो गया। और ये जो ऊपर का पार्ट है, ये आर्म रेस्ट वगैरह, ये बैक सीट और ये मेन सीट, ये आप अलग से तैयार कर लो। फिर क्या करेंगे, इसको बस इसके ऊपर कस देंगे, दैट्स इट। यही हम करेंगे। तो यहाँ पर मैंने पहले जो है ये सब रखा हुआ है। पहले मैं इसमें व्हील वगैरह लगा ले रहा हूँ, जिससे कि मेरे जो फ्लोर है उस पर स्क्रैच ना पड़े। और व्हील लगाना बड़ा आसान है, इसे बस ऐसे ताकत से ही आप लगा दो। इसमें कुछ कसना कसाना नहीं होता था। एक दिन जब पहली बार मैंने चेयर बनाई थी तो मैं यही सोच रहा था कि इसमें जो है स्क्रू लगाऊं, क्या करूं, कहीं पहिए निकल गए तो फिर चलती गाड़ी में से पहिए निकल जाएंगे तो अच्छा नहीं होता ना, एक्सीडेंट हो सकता है। लेकिन इसमें कुछ नहीं होता है, इसमें आप ऐसे ही पहिए लगाते चले जाओ। वैसे यहाँ पर भी मैन्युफैक्चरिंग की बात आ जाती है। कुछ मैंने देखी हैं सीट्स, कुछ में आराम से चला जाता है, कुछ में थोड़ी सी ताकत लगानी पड़ती है। ये आपका बेस तैयार हो गया, एज सिंपल एज दैट। फटाफट पिस्टन लाइए। पिस्टन में भी कुछ नहीं करना मुझे, ये सीधे लगा दिया। ये आपका ये कवर हो जाएगा इसका, क्योंकि जब आप इसे ऊपर नीचे करोगे ना तो ये ऐसा होता है, पिस्टन गंदा नहीं होना चाहिए। इसके अंदर ऑयलिंग वगैरह होती है ना, तो उसको थोड़ा सा डस्ट से कवर करने के लिए, और सीट भी अच्छी लगने लगती है, इसलिए ये वाला कवर लगा देते हैं। आपकी जब सीट ऊपर नीचे होगी तो ये भी उसके साथ ऊपर नीचे होगा। चलिए अब इसकी साइड बढ़ते हैं। ये सीट मैंने कर ली उल्टी, मैकेनिज़्म कहाँ गया मेरा। ये अब इस पर जो है कसूँगा मैं। ये देख लूँ कहाँ फिट होता है। ये ऐसे आ जाएगा आपका। और अब ये मैं सीधा लगा रहा हूँ, उल्टा लगा रहा हूँ, ये मैं बिना देखे ही आपको बता सकता हूँ कि मैं उल्टा लगा रहा हूँ, क्योंकि ये आपका सेंटर में होना चाहिए ना। और मोस्टली अगर मैं सीट को, अगर ये भी जानना हो, ये आपका जो है राइट हैंड साइड पे होना चाहिए। बेसिकली ये होता है,
इसके लिए अब मुझे स्क्रूज चाहिए यहाँ पे कसने के लिए। चीज़ दिखाता हूँ, एक प्रॉब्लम है, कन्फ्यूजन हो जाता है कभी कभी। जैसे कि यहाँ पर आपको दे रखा है कि 12 स्क्रूज आपको ऐसा लग रहा है साथ मिलेंगे, और आपको ऐसा पैकेट में कुछ नहीं मिलेगा। ये तो मिलेंगे स्क्रूज, ये बाकी सारा सामान मिलेगा, ये नहीं मिलेगा। एक्चुअली में ये क्या है, स्क्रूज ये सारे इस पे लगे हुए हैं चेयर पे ही, ये आपको खोल लेने हैं, ये पैकेट में नहीं आते हैं, ये चेयर पे लगे हुए हैं। अच्छी बात है, ज़्यादा समझना नहीं पड़ा है। और मैं आपको बता दूं, ये मैकेनिज्म मैं इस पे मेन सीट पे लगाने जा रहा हूँ। अब ये जो है कैसे डिसाइड करें कि ये ऐसे लगनी है या ऐसे लगनी है, मैं आपको हर चेयर के बारे में बता दे रहा हूँ। ये मोस्टली एक तो बात याद रखा करो, अगर एक हैंडल है आपके इस मैकेनिज्म में तो ये मोस्टली राइट साइड होता है, ये हमेशा राइट साइड दिया जाता है। तो आप अपना हिसाब कर लो कि मैं जब चेयर पे बैठूंगा तो राइट साइड चेयर की ये होगी, तो ये होना चाहिए। दूसरी एक और बात बताऊं मैं आपको, ये 2 होल्स मिलते हैं। कई बार ड्राइंग में भी जो है कन्फ्यूजन हो जाता है। ये ड्राइंग में कन्फ्यूजन कैसे हो जाता है, जैसे मैं आपको दिखाऊं कि ये देख रहे हो आप, अब ये 2 गोले बना रखे हैं, तो कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है कि कौन सा गोला आगे रखने को कह रहे हैं। अब ये 2 गोले ड्राइंग में दिखाए हुए हैं, तो ये आगे रखने हैं कि ये आगे रखने हैं। पहली बात तो राइट हैंड साइड से ही क्लियर हो जाता है कि ऐसे रखना है। दूसरा मैं आपको बता दूं, ये जो मेन होल होता है ना, जिसमें आपकी सीट जाती है, ये आपको दिखाई दे रहा है कि जो आपका मेन स्टेम होगा, जो बेस से आ रहा है, वो इसमें जाएगा। ये हमेशा सीट के पीछे की तरफ होता है, ये आगे दे देंगे तो आप लुढ़क जाओगे आगे, ये पीछे की तरफ ही होगा, ये इस साइड होगा। तो अब हम लगाए ले रहे हैं, ये स्क्रू मैं लगाना शुरू करता हूँ। ये वैसे ये चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये आप अगर ड्राइंग वगैरह भी देखोगे तो आपका क्लियर हो जाता है, इतनी बड़ी कोई बात है नहीं। थोड़ा लॉजिक लगाना पड़ता है, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपसे गलती हो भी गई, मैं तो कह रहा हूँ कि अगर आपने गलत लगा भी लिया तो हो क्या जाएगा, जब फिट नहीं होगा या चेयर उल्टी सीधी आपकी टेढ़ी मेढ़ी हो रही होगी तो आप दोबारा खोल लेंगे, दोबारा लगा लेंगे। कई बार क्या होता है, पार्ट्स बहुत सारे दिखाई देते हैं ना, तो आदमी कंफ्यूज हो जाता है। मैं भी कंफ्यूज हो जाता हूँ। मैं पहले ये स्क्रू देख रहा था, इसमें ये थोड़ा टाइट हो रहा है, तो मैंने कहा स्क्रू तो मिले नहीं है, क्या चक्कर है। क्योंकि कुछ चेयर्स के साथ होता है जो सारे स्क्रूज अलग आते हैं। ये अच्छी बात है, इन्होंने लगा के दे दिए हैं। ये मैकेनिज्म अपना गया अंदर। जैसे कि आप देख रहे हैं, चेयर का राइट ये है, ये तो कंफर्म कर ही लो कम से कम आप लॉजिक लगा के कि अगर बैक साइड आपकी ये है तो चेयर का राइट ये हो गया। और ये आप आर्म रेस्ट पे भी देखोगे राइट लिखा हुआ है, कईयों पे आता है लिखा हुआ है, जैसे इस पे आर लिखा हुआ है। और अब मैं ऐसे लगाने जा रहा हूँ, और लॉजिक आप भी ये समझ जाओगे, जब ये 4 स्क्रू ये बैक ये मैकेनिज्म लगाने के लिए थे, तो ये 2 स्क्रू जो है वो आर्म रेस्ट लगाने के लिए ही होंगे। तो ये मैंने खोल लिया है, यहाँ मैं अब आर्म रेस्ट लगा ही ले रहा हूँ। अब इसके लिए मुझे थोड़ी सी मदद की ज़रूरत होगी। ये ऐसे मैं आर्म रेस्ट इस पे लगा लूँगा। चलो कस ही दे रहा हूँ मैं। मेरा दिमाग इस तरफ भी चलता रहता है कि जब मैं चेयर वगैरह बना रहा हूँ तो ना मेरी टाइल वगैरह ख़राब हो, क्योंकि वो परमानेंट डैमेज हो जाएगी, और ना ही चेयर पे कोई बात आए। और ये वाली भी जो है, मैंने जो लेफ़्ट हैंड है वो भी सेट कर लिया है। दोनों आर्मरेस्ट तैयार हो चुके हैं। सीट कुछ इस तरह से दिखती है। ये मैकेनिज्म ख़राब ना हो जाए, ये पीछे में नहीं लगा रहा हूँ। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि बैक सीट बाद में लगाऊँ या पहले ही लगा लूँ, क्योंकि ये जो है सेट हो जाएगी, चेयर मेरी बन जाएगी, फिर उसके ऊपर कस दूंगा। अभी ये डामाडोल हो रहा है, तो मैं यही कर रहा हूँ। अभी ये जो है ये कवर नहीं लगा रहा हूँ मैं, इसका बैक सपोर्ट जो है वो सीधे जाके मैं उस पर लगा ले रहा हूँ। चेयर बन जाएगी, उसके बाद जो है मैं लगा लूँगा। ये जो छेद है, मैं आपको छेद और दिखा दूँ। ये देख रहे हो आप, ये छेद, ये मैं इसके ऊपर ऐसे रखे दे रहा हूँ और ये अपने आप ही पकड़ लेगा। ये हो गई सीट आपकी तैयार। ये चेक कर ले रहा हूँ, ये मैंने लगा ली है। एक बार के सब सेट है, मामला सब सेट है। भूल गया था मैं पीछे जाने वाला, लुढ़क जाता अभी। एक बार इसे मैकेनिज्म को चेक कर लूँ मैं, सही काम कर रहा है कि नहीं। ठीक है जी, ठीक है जी, सब बढ़िया है। अब ये लगा रहा हूँ, अब ये सेट हो गई ना, अब जगह हो गई।
यहाँ पे अब बैक सीट ये कवर लगाने में आसानी होगी, बाकी काम करने में भी आसानी होगी। फिर यहाँ जो है वो कवर वगैरह लगा देने, फिर चेक करते हैं। चलिए, तो ये चेयर तो तैयार हो गई है। अब मैं क्या करूँगा, इसका जो बैक रेस्ट है वो पीछे लगा लूँगा। तो ये वाले स्क्रू हैं ये खोले ले रहा हूँ अपने में। एक तो आप ये आज के वीडियो में देख रहे हो, मैं राइट हैंड से अपने पकड़ता हूँ और लेफ्ट हैंड से खोलने की कोशिश करता हूँ, उसकी वजह से मामला स्लो रहता है। तो ये मैंने स्क्रूज खोल लिए हैं और अब मैंने लगाने जा रहा हूँ। एक तरफ लगा लेता हूँ पहले। ये एक तरफ लगा लूँगा ना तो मैं खड़ी हो जाएगी, फिर दूसरी तरफ काम करना एक बार को आसान हो जाएगा मेरे लिए। एक और आपको टिप दूँ मैं इस वीडियो में, कोशिश ये करें कि लेफ्ट हैंड से अपने जो चीज़ है वो पकड़ें और राइट हैंड से स्क्रू लगाएं। मोटर फंक्शंस जो हैं आपके वो लेफ्ट के कम अच्छे होते हैं, राइट के ज़्यादा अच्छे होते हैं। अब ये मैंने एक तरफ लगा लिया है और ये टाइट भी कर दे रहा हूँ, पूरा टाइट नहीं कर रहा। पहले अभी दूसरी तरफ भी लगा लूँ मैं। एक तरफ जब चीज़ नहीं हुई हो तो टाइट नहीं करना चाहिए। पूरे पीसी बिल्डिंग में मदरबोर्ड भी आप कर रहे हो ना, तो कई लोग क्या करते हैं, मदरबोर्ड का पहले ही स्क्रू लगाते हैं तो उसी टाइट कर देते हैं। एक एक करके जाना चाहिए। ये भी फिट हो गया और ये भी फिट हो गया। स्क्रूज की क्वालिटी काफ़ी अच्छी लगी, बड़े मोटे मोटे से, बड़े मजबूत से हैं। ये सीट तैयार हो चुकी है, मैंने ये बैक सपोर्ट लगा लिया है। अब ज़रा से एक बार चेक करे ले रहा हूँ मैं, इसका मैकेनिज्म सब सही है। ये आप देख रहे हो, ये देख रहे हो आप, मेरा राइट साइड में आ रहा है ये वाला मैकेनिज्म भी, ये वाला भी। तो अभी मैंने एक कवर लगाया है, ये आप देख रहे थे खड़ा हुआ था, ये बिल्कुल टेढ़ा नहीं हो रहा था। अब मैंने ये सीट लगा ली, अब चेक कर रहा हूँ। लेकिन मैं एक बात बता दूँ, ये बड़ा छोटा सा दे रखा है। ये कई और चेयर्स में मैंने देखा है बड़ा था, ये हो गया। इसमें बहुत ताकत लगती है, इसे आप हाथ से करने की कोशिश करोगे तो बहुत ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी, कुछ तोड़ ताड़ लोगे। क्योंकि यहाँ तो मैं अपनी पीठ की भी ताकत लगाता हूँ ना, ये तो सिर्फ लॉक खोलने के लिए है। ये सही काम कर रहा है, ये बिल्कुल सही काम कर रहा है। लुढ़क तो नहीं रहा हूँ मैं, अब नहीं लुढ़क रहा, अब लुढ़क रहा हूँ। तो ऐसे कौन बैठेगा, ओ बेटे अभी गुलेल बन जाता हूँ। चलिए अब इसके कवर लगा लेते हैं। ये आपको स्क्रू मिले थे पैकेट में, ये स्क्रू आए थे मेरे ख्याल से 2 ही स्क्रू हैं। तो ये लगेगा इस साइड। काफ़ी टाइम लगा, इसे काफ़ी स्ट्रगल हो रही थी इसे लगाने में। छेद अंदर दिखता नहीं है ना, बस और कुछ दिक्कत नहीं है। एक स्क्रू था उसको लगा दिया, दूसरी साइड भी ये लगा दिया है, ये तैयार है। और अब आप यहाँ देख सकते हो वायर्स है। अब ये वायर जो हैं ये मैं अटैच करे दे रहा हूँ। ये तो मैंने इसमें अटैच कर दिया। अब ये एक वायर है, पहले मैं सोच रहा था कि किस चीज़ का है, तभी मैंने देखा कि मुझे मिला हुआ है। ये जो है ये पॉलीथीन वगैरह में रिमोट वगैरह आया है, और उसके साथ ये भी एक वायर आया था। अब ये वायर जो है वो इसमें लगेगी, ऑब्वियस सी बात है, कंट्रोल करने के लिए है, अपनी RGB को जलाने के लिए, मदद करने के लिए है। ये मैंने लगा लिया। दूसरी साइड इसमें USB पोर्ट है, ये देख रहे हो आप। RGB के लिए भैया बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। इसमें जला के देखता हूँ क्या सिस्टम है, उसके हिसाब से बनाऊंगा। और टेबल्स वगैरह भी RGB है मेरे पास, मैं आपको पहले भी दिखा चुका हूँ। चलिए तो अब चेक करे ले रहे हैं कि RGB कैसी लगती है इस चेयर में। बाकी तो मैं कर ही चुका हूँ इस्तेमाल, चेयर तो बना ही चुका हूँ, बैठ के भी दिखा दिया, लेट के भी दिखा दिया। अब इसकी RGB एक बार चेक करे ले रहे हैं। ये मैं ज़रा PC के अंदर लगाए दे रहा हूँ, क्योंकि RGB, एक सेकंड, RGB लगाने से पहले मैं इसकी ये भी तो तैयारी कर लूँ। तो ये मैंने इसकी बैक लगा दी, ये आपका बैक सपोर्ट, लंबार सपोर्ट एकदम मस्त। अब ये तैयार हो चुकी है चेयर, एकदम सुंदर सी। अब ये मैंने घुमा तो बड़ी तगड़ी तरीके से दी है, और नीचे वायर लपेट रहा इसमें। चलो जी, वायर निकाल लिया। अब मैं इसे कनेक्ट करता हूँ चेयर को इसके साथ। देख लूँ पहले मैं क्या सीन है इसका।
फिर तो मैं इसके जो USB है वो पावर बैंक से भी कनेक्ट कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है ऐसी। अब मैंने USB 3 में लगा, ओ बेटे आतंक। बस जिंदगी में इसी की कमी थी, बस यही तमाशा और करना था। वैसे वो लंबे टाइम से मुझे इस चैनल पे इंतजार था कि कुछ RGB की चेयर आए, खींच दिया मैंने RGB, अभी कबाड़ा कर देता मैं शो शाम में ही। यार ये खींच रहा है, मुझे लगा इस साइड है वो तार, वो इस साइड था, मैं यूं कर लेता हूँ, इससे खींचे ना, मजा आ गया। रिमोट कहाँ है इसका? रिमोट में पर्चियाँ वर्चियाँ भी हैं, वो तो बाद में देखूंगा मैं, पहले मैं देख लूँगी क्या होता है। और मेरे ख्याल से जो USB है ना वो ज़रूरी नहीं है कंप्यूटर से चला के कौन सा सॉफ्टवेयर से ऑपरेट करना है, उसे बस एनर्जी चाहिए तो वो तो पावर बैंक से मैं दे दूंगा। पीछे इसमें आपने देखा ही है कि जेब दे रखी है आपने। हुआ कुछ नहीं हुआ, धोखा दे रहा भाई, मुझ पे चला नहीं। तो कैमरा ऑपरेटर ने आगे बताया कि पहले ये सेल जो लगा होता है प्लास्टिक वो हटा लो, तो ये प्लास्टिक जो ये हटा ली मैंने, फिर चालू हो गया ये रिमोट। एवरी डे यू लर्न समथिंग न्यू। कुछ करूँ उसके साथ, ग्रीन करके देखूँ, ग्रीन हो गई, ग्रीन तो पहले ही आई थी, रेड करके देखूँ, बेहतरीन, ब्लू, वाह मैच हो गई, बेहतरीन। इसमें कुछ वो ऑटोमेटिक कलर की नहीं है, ये मुझे ऐसे वैसे मोड नहीं चाहिए ना, ऑटोमेटिक कलर चेंज वाला मोड हो ना तो मजा आएगा ना। ये तो कलर चेंज हो रहे हैं। ये कलर वेव अब चालू हुई ना। एक ही कलर रखना होता तो क्या LED वाली चीज खरीदते। ये कलर चेंज हो रहा, बेहतरीन, एकदम बढ़िया। अब मैं जरा इस चेयर को ना कंप्यूटर से दूर कर लूं, क्योंकि मैं मजा ले नहीं पा रहा हूं इस चेयर का। मुझे पहले इसमें पावर बैंक लगा लेना चाहिए, फिर मैं आता। अब ये मैं एक पावर बैंक लेके आया हूँ, छोटा सा, बड़ा प्यारा सा। ये मैंने इसमें पावर बैंक में लगा दी, बत्तियां जल गई इसकी, बेहतरीन। और मैंने लाइट इसलिए बंद कर दी कमरे की, मैंने कहा दिखे भी तो बहुत सारी जो है स्ट्रॉन्ग लाइटें रहती हैं, वो दिखाई नहीं देती। ये बेहतरीन तरीके से मैंने ये काम किया। ये सारे मैंने वायर छुपा दिए जितने छुपा सकता था, वैसे इस कोने से छुपाऊंगा तो ज़्यादा अच्छी तरह से छुप जाएगा। अब ये चेयर अपने आप में RGB है, किसी तार से कनेक्ट नहीं है। लंबार सपोर्ट भी एकदम बढ़िया है, नेक सपोर्ट भी बढ़िया, मस्त, मज़ा आ रहा है। अब बस यही है, पावर बैंक का सिस्टम देखना है आपको कि कितना बड़ा लगाओगे, कब तक चलेगी। और ये भी याद रखना है कि अगर RGB है तो बंद करनी है। ऑफ करके देखूं पहले मैं एक बार, ऑफ हो गई, ऑन हो गई, बेहतरीन। बड़ा मज़ा आया ये चेयर बनाने में, मैं सीरियसली कर रहा हूँ। बहुत दिन हो गए थे कुछ असेंबल नहीं किया था, आप तो जानते ही हो। जैसे बच्चे जो है लेगोज जोड़ते हैं, ऐसे ही हम जो है कैबिनेट्स और जो है गेमिंग चेयर्स वगैरह जोड़ते रहते हैं। कई और भी पहले इस्तेमाल किए हैं, कई फर्नीचर्स जो मार्केट से आए हैं वो यहीं पे असेंबल किए हैं, बड़ा मज़ा आया। और एक बार को पहले जब मैं था ना गेमिंग चेयर, तब थोड़ा सा असेंबल करने में मुझे थोड़ा सा होमवर्क लगता था, क्योंकि थोड़ा सा एनर्जी भी जाती है, थोड़ा दिमाग भी खर्च होता है, कौन सा स्क्रू कहाँ आना है। और कई मैनुअल्स आते हैं वो कभी अच्छी तरीके से बताते हैं, लेकिन मैंने ये जाना है कि मैनुअल की कोई ज़रूरत नहीं होती, उससे और ज़्यादा दिमाग ही ख़राब होता है। थोड़ा सा लॉजिक लगाओ आप, सब ठीक हो जाएगा। और दूसरा, अगर कोई गलती भी हो जाती है तो ऐसा नहीं हो गया कि कुछ टूट गया है, कुछ गलती हो जाती है, वापस खोलिए, दोबारा लगाइए। लेकिन जो ज़िंदगी में मेरे कमी थी वो पूरी हो चुकी है। एक RGB चेयर चाहिए थी, टेबल तो है ही मेरे पास, एक आध बेड और मिल जाए मुझे RGB का, बस और कुछ ज़्यादा जीवन में मुझे नहीं चाहिए। वैसे लालच तो लगातार बना ही रहता है, बेड के बाद भी कुछ और चाहिए होगा RGB वाला। बाय द वे ये चेयर यूज़ करके मुझे बड़ा मज़ा आया, और ये RGB वाला टशन जो है लोग आएंगे तब दिखाएंगे हम। लेकिन हमें बार बार ये भी देखते रहना है कि पावर बैंक हमने कितना कंज्यूम कर लिया है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ये तो बार बार आपको निकालनी है, पावर बैंक चार्ज करना है, फिर जाके रखना है। टशन मारने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी आपको इसमें। एलेक्स गेमिंग चेयर 01 RGB ब्लैक का अगर आपको लिंक चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, इसकी प्राइस वगैरह आप पता करिएगा। मुझे तो बहुत अच्छी लगी है, आप भी चेक कीजिए, क्वालिटी भी बहुत अच्छी है इसकी। ये प्लास्टिक आप देख रहे हो बहुत ही बढ़िया लग रहा है मुझे, सीरियसली
टेक्सचर जो है इसका काफ़ी अच्छा सा है। इसका लिंक आपको मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल पे आप सब्सक्राइब करें। मैं हूँ IG, आप देखते हैं इंडियन चैनल में। वीडियो में तब तक गुड बाय, टाटा।